दोस्तों ये है सिंघाड़े का पौधा। इसे वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है। ये इस तरह पानी के अंदर होता है। आपने इसे कई लोग इसे पहली बार देख रहे हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू। दीदी, आपके ये महिला समूह का क्या नाम है? साई महिला समूह सर। ये सिंघाड़ा कौन सी प्रजाति का है? ये सिंघाड़ा बिहारी प्रजाति का है, लाल सिंघाड़ा है। अच्छा, तो ये लाल सिंघाड़े की क्या खूबी है? ये मीठा है और स्वाद में भी है और इसकी बिक्री भी ज़्यादा होती है। सिंघाड़ा की खेती करने के लिए किसी का कहीं से ट्रेनिंग लिए हो या किसी के मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हो? ये ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिए, हम लोग कृषि विभाग आत्मा प्रोजेक्ट से ये पौधा लाए थे। उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग ये पौधा लगाए हैं। और अभी वो जैसे ये अब फसल ये है, तो क्या वो अभी मार्गदर्शन करते हैं आपका, या आप जैसे कुछ परेशानी हो जाती है तो किन से मार्गदर्शन लेते हैं? बीच बीच में आके देखते रहते, कुछ परेशानी रहती है तो उनको बताते हैं। दीदी, जैसे कोई सिंघाड़ा की खेती करना चाहता है तो उसके लिए कैसे हमको खेत तैयार करना पड़ेगा और उर्वरक कीटनाशक वगैरह की जानकारी हमको थोड़ा दीजिए। यानी प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा दीदी? सबसे पहले सर इसको 2 बार जोताई करवाना पड़ता है। 2 बार अच्छे से मताई करवा लेते हैं। उसके बाद उसमें पाटा चलवाते हैं 1 बार। अच्छा। पाटा चलवाने के बाद ना थोड़ा कम पानी रखते हैं 6 इंच तक। उसी में हम लोग उसमें रोपाई कर देते हैं। रोपाई करते हैं, फिर 4, 5 या 6 दिन होता है, फिर 2 फीट के अंतर्गत पानी डाल देते हैं। और उर्वरक के लिए सर उसमें गोबर का खाद डालते हैं, केचुआ खाद। उर्वरक नहीं डालते हैं। और दवाई के लिए कीटनाशक में हम लोग अगर मैनी लग जाता है तो नीमास्त्र डाल देते हैं, और या तो फिर ब्रह्मास्त्र भी डालते हैं। और घोंघा लग जाता है सर तो उसमें हम लोग अग्न्यास्त्र डाल देते हैं। अच्छा दीदी, ये कितने समय की फसल है जैसे आपने लगाया? तो ये सर 6 महीने की फसल है। अच्छा, और ये जैसे इसका सही समय क्या होता है दीदी लगाने के लिए? कौन से माह में इसका रोपाई वगैरह की जाए? इसका सही समय है सर जून का लास्ट सप्ताह में और जुलाई का पहला सप्ताह। दीदी, जैसे ये आप लोग सिंघाड़ा लगा लियो तो इसकी क्या लागत आ गई हमको बताइएगा, और कितना का विक्रय कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितना मुनाफा हो चुका है, ये थोड़ा सा हमको बताइए दीदी। जी सर, इसमें तो लागत अभी हमारी मताई वताई कर की ही आई है, और पौधे का तो हम लोगों को नहीं है, हमको निःशुल्क मिला है। महिला सशक्तिकरण की आजीविका गति को बढ़ाने के लिए ना कृषि विभाग आत्मा प्रोजेक्ट के थ्रू ना हमको पौधा 4000 1 एकड़ के लिए दिया है। अच्छा, तो यानी पौधे की आपको लागत नहीं लगी है, और आपको ये जो मताई और ये सारी चीज़ों की ही लागत लगी है। तो ये लागत कितनी होगी मैम? ये कम से कम अपने पास 6-7 हज़ार तक है सर। अच्छा, और अभी कितना उत्पादन प्राप्त हो गया होगा? कितना रुपए का आप ये सिंघाड़ा बेच चुके हैं मैम? 9-10 कुंटल तोड़ाई कर चुके हैं। अच्छा। 10 कुंटल तक से, और मार्केट में ऐसी बेचते हैं सर तो 35-40 के एवरेज में बेचते हैं दर से किलो में। अच्छा, तो तब भी कितना ओवरऑल अभी अब जो 8-9 क्विंटल कितने हज़ार रुपए का बेच चुके होंगे? सर अब हम लोग तो 30 से 40 तक हो गए हैं सर, तो 30,000 आपको निम्न हमको फायदा हो चुका है। अच्छा, तो शुद्ध फायदा यानी आपको 30,000 रुपये हो चुका है। जैसे आप लोग ये सिंघाड़ा का उत्पादन तो कर लिए, अब इसको बेचने का क्या पद्धति रहता है? किस प्रकार से आप लोग बेचते हो? अपने गांव में लोकल मार्केटिंग में कर लेते हैं। आसपास 5-10 किलोमीटर के अंतर्गत के कोई बाजार है गांव की, वहां भी जाकर बेच लेते हैं, और शहर में भी जाकर मतलब बिक्री कर खुद से बेचते हैं सर। अच्छा, यानी उत्पादन भी खुद करते हैं, विक्रय भी खुद करते हैं, और आसपास की जगह में भी आप लोग विक्रय कर देते हैं। तो इसका यानी बेचने में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होता? नहीं सर, नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है सर बेचने में दिक्कत। अच्छा से बिक जा रहा है अपना जो सिंघाड़ा। एक बार जो खा रहे सिंघाड़ा का जो स्वाद है, जो खाते हैं वो डबल अपने पास मांगने के लिए भी आ जाते हैं। अच्छा, अभी दिवाली का समय भी है तो शायद सर दिवाली के समय तो इसकी मांग हम लोगों के पास और बढ़ती ही जा रही है। इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए सिंघाड़ा के लिए, थोड़ा सा मेरे को बताओ। इसके खेती में न सर सबसे पहले तो इसमें पानी की कोई कमी नहीं होना चाहिए। पानी का दे बिल्कुल बना ही स्तर रहना चाहिए, और खरपतवार ना हो करके इसका निदाई करना चाहिए, और बीमारी के लिए भी देखना है। तो बीच में अगर बीमारी लगता है तो मतलब नीमास्त्र का छिड़काव कर। यानी कि बहुत ज़्यादा देख रेख की ऐसा कोई विशेष उसकी ज़रूरत नहीं है, बस समय समय पे ध्यान देना है। और ये न सर समय में मतलब देखभाल करना है, और ये खाने वाली फसल है तो बच्चे लोग भी चोरी वोरी कर देते हैं तो उसको ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है। अच्छा, ठीक दीदी, इतने कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।